गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ मठरी मिल जाए ना तो क्या बात है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ढेरों परतों वाली मठरी। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों, पता है? ये जो परतें हैं ना, वो बनाने का तरीका बिल्कुल ही नया है। बहुत ही आसान तरीके से कम मेहनत में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ढेरों परतों वाली मठरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे जीरा। तो 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है। दोनों को हमें दरदरा कूटना है। ध्यान रहे, बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा कूट के हमें तैयार करना है। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो ये तैयार हो गया है। अब मठरी बनाने के लिए आज यहाँ पर मैं मैदा और सूजी दोनों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो 1 कप भर मैदा है और आधा कप सूजी है। सूजी आप कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास रेगुलर वाली सूजी है, तो इसे हमें पीस लेना है। अगर महीन सूजी ले रहे हैं, रवा यानी जो है वो, तो उसको फिर आपको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास सूजी थी तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है, जितना आप मैदा ले रहे हैं उससे आधी क्वांटिटी में आपको सूजी लेनी है। वैसे आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो मैदे में मिलता है। तो दोनों को पहले हम एक बार मिला लेंगे और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से और मोयन। तो यहाँ पर मोयन हमें घी का लेना है। और साथ में जो हमने जीरा और काली मिर्च कूट के तैयार की थी वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी डाला है। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही बढ़िया हमारी मठरी बनके तैयार होगी। और अभी आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपको सारा मैदा और सूजी मसाला सब अच्छे से घी से कोट कर लेना है, ताकि बढ़िया से हमारी मठरी जो है ना वो तैयार हो और बहुत ही खस्ता बने। तो खस्तापन ये जो मोयन हम डालते हैं ना उसकी वजह से आता है, और घी का रहता है तो बहुत बढ़िया खस्ता बनती है। तो सारा जो आटा है वो घी से अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और हमें इसे मुट्ठी बन जाए ना उतना मोयन डालना है। तो आप जब मोयन डाल दें फिर एक बार मिक्स करके देख लीजिए। आप मुट्ठी बनाइए तो फिर मुट्ठी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए, ऐसे मैंने टाइट मुट्ठी बना ली। अब इसे हम जैसे भी चाहे इस तरह से घुमा लीजिए, बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। तो बस इस तरीके का मोयन चाहिए। अगर वो टूट जाती है तो थोड़ा घी आप और डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और ये आटा है ना, हमें टाइट लगाना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर मौसम सर्द है, तो आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंदेंगे ताकि आटा हमारा लूज ना हो जाए। ध्यान रहे कि आपका आटा कड़क रहना हो, वो खास जरूरी है। आटा आपका टाइट रहना चाहिए, कड़क होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हाँ, इसमें सूजी है तो वो थोड़ा पानी जरूर पीती है, लेकिन आप पहले से ही इसे ज्यादा नरम मत रखिएगा। इस तरीके का आपको हमें आटा बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए, टेक्सचर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। मिला लेंगे और फिर इसको हमें ढककर छोड़ देना है। और ये हमें खस्ता बनानी है। तो जब आप कुछ खस्ता बना रहे हैं ना, तो आपको आटे को बहुत ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है, बस इसे इकट्ठा कर लेना है। अगर आप ज्यादा इसे मलेंगे ना तो इसमें से फिर ग्लूटेन रिलीज होगा और ये नरम बनेगी। तो मिला लेंगे और फिर ढककर छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट इसे हम छोड़ेंगे। तब तक हम बना लेते हैं घी का साटा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के घी लिया है। उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा डाला है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसे मिला लेंगे और इसे हमें फेंटना है 2 से 5 मिनट। तो ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, इसका कलर भी थोड़ा व्हाइटिश हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं साटा। ये लगाने से हमारी जो मठरी है ना बहुत ही परतों वाली बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। तो ये तैयार हो गया है और हमारा आटा भी अच्छे से अभी सेट हो चुका है। अगर ऐसा होता है कि जैसे आपने सूजी सूजी जो ली है वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रही है और आपका आटा बहुत ज्यादा पहले से खड़क हो गया है, टाइट हो गया है, तो आप थोड़ा पानी डालकर उसे सेट कर लीजिए 1 से 2 चम्मच। लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगी है, ये परफेक्ट था। अब क्या करेंगे, इसमें से ऐसे बड़े बड़े लोए हमें तैयार करने हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम तो मठरी बना रहे हैं, तो ऐसे बड़े क्यों? तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे इसके अंदर परतें बनानी है। ढेरों परतें हम तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इसे हमें बेलना है। तो इसे हम पतला बेलकर तैयार कर लेंगे। और इसके लिए आप, अगर आपके पास ऐसा मोटा वाला बेलनी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको काफी आसानी रहेगी। तो जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसे बेलकर तैयार करना है। और बेलने के बाद इसके अंदर हम लगाने वाले हैं
चावल और घी का जो हमने साटा तैयार करके रखा था वो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तरीका तो वर की पूरी बनाते हैं वैसा है, लेकिन वो नहीं है, वर की पूरी ये बिल्कुल भी नहीं है, हम इससे अलग तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो बस जितना पतला बेल सकती थी वैसे मैंने बेल लिया है। अब जो साटा है वो लगा लेंगे और फिर अच्छे से इसे हमें फैला देना है। आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, ब्रश लीजिए या फिर हाथों से। और ध्यान रहे ये जो परत है ना वो बहुत ज्यादा मोटी नहीं करनी है, जो साटा है वो इससे पतला आपको फैलाना है। फैलाने के बाद क्या करेंगे, एक किनारे से उठाएंगे और उसे ऐसे बीच में ला देंगे और उसके ऊपर भी हम साटा लगा देंगे। फिर दूसरी ओर से भी उसे उठाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे और फिर हमें इसे फोल्ड करना है। और बेलने के लिए हो सके तो आप जो सूखा आटा है ना उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। आटा आपका परफेक्ट है तो फिर आपको सूखे आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा। इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद फिर से हमें इसे थोड़ा सा बेल लेना है। अब क्या करेंगे, फिर से हम चावल का साटा लगा देंगे और फिर उसका एक रोल तैयार कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से रोल तैयार करना है, इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है और फिर छोटे छोटे हमें लोहे तैयार करने हैं। जैसे हम मठरी बनाते हैं तो मठरी हमें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, तो परतों वाली मठरी रहती है ना तो उसकी साइज छोटी रहती है। और फिर इसे इस तरह से प्रेस करना है, बस दो हाथों के बीच में लीजिए और प्रेस कीजिए। पूरा गोल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सारे हम छोटे छोटे लोहे बनाकर तैयार करेंगे। अब ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे गीले कपड़े से ढककर रखिएगा। अब बेलने के लिए क्या करेंगे, इसे उठाएंगे, हल्का प्रेस करेंगे और सिर्फ दो बार ही बेलना है। देखिए बस इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर इसने आप इसमें ज्यादा पतला आपने बना दिया तो परतें है ना वो नहीं उभरेगी। तो परतें आपको चाहिए तो इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, बस दो बार जैसे मैं बेलन चला रही हूँ वैसे ही आपको चलाना है और आपकी मठरी तैयार हो जाएगी। और इसे भी आप कपड़े के अंदर रखिए, यानी गीले कपड़े के अंदर, नहीं तो ये सूख जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर सिर्फ जीरा और काली मिर्च डाली थी। आप चाहे तो मसाला मठरी भी इसी तरीके बना सकते हैं, उसमें आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम सारी जो मठरी है ना वो तैयार करने के बाद उसके ऊपर फॉक से प्रिक कर लेंगे, यानी निशान बना लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जब हम तेल में डालेंगे ना तो ये फूलेगी। तो इस तरीके से निशान बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही तैयार करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो तेल आपका बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैंने एक मठरी डाली है तो ऐसे इसके ऊपर हल्के से बबल आ रहे हैं। तो बस इतना ही टेम्परेचर हमें चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। तो गैस की आंच को एकदम स्लो रखेंगे और सारी जो मटरे है ना एक बार में जितनी आ सकती है कढ़ाई में उतनी डाल देंगे। और फिर आपको इसे तुरंत नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा कि ये टूट जाएगी। और अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी इसके अंदर परतें नहीं खुलेगी। जैसे जैसे तेल में ये फ्राई होती जाएगी ना तभी उसकी परतें है ना वो निखर के आएगी। तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल आपको इसी तरीके का रखना है। और ये देखिए अपने आप मटरी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। तो उसके बाद आपको इसे चलाना है, लेकिन चलाने के लिए आप कोई भी पलटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे आप फोक यानी कांटा चम्मच या कोई भी सादी जो छोटी वाली चम्मच आती है ना उससे चलाते रहेंगे। इस तरीके से देखिए आप इसे चलाएंगे ना तो अपने आप ये अपनी जगह से निकलती भी जाएगी और आपको मठरी को नहीं छूना है, बस तेल को हल्के से धक्का देना है। तो ये अपनी जगह बदल देंगी और इस तरीके से आपकी जो मठरी है बहुत ही बढ़िया खस्ता और परतों वाली बनेगी। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी ना परतें इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी निकलती हुई दिखाई देगी। जब ये कम आंच के ऊपर फ्राई होती है ना तभी इसकी जो परतें है ना वो निकल कर आती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ नजदीक से, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे परतें सारी इसके अंदर खुल रही है। तो इसे फ्राई होने में तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। देखिए, देख सकते हैं ना कि अभी जैसे जैसे फ्राई हो रही है आपको बढ़िया सी परतें दिख रही है। तो मैंने इसे 12-13 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब ये बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। और अभी ये जो कलर है ना ये काफी गर्म है क्योंकि हमने 10 से 12 मिनट इसे फ्राई किया था। तो थोड़ी देर ठंडी होने के बाद इसका कलर और गहरा हो जाएगा। तो इस समय पर आप इसे निकाल दीजिएगा। और ऐसे छलनी वाला कोई भी आपके पास प्लेट या पलटा है तो उसके अंदर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा अगर कोई ऑयल है तो उसके अंदर से निकल जाए। तो इस तरीके से हम बाकी की जो मटरी है उसे भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे।
तो दोस्तों एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और ऐसी नई-नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करना।